हाँ, गुड मॉर्निंग गाइस। हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सीरीज का एक नया टॉपिक पे चर्चा करते हैं, जनरल सॉल्यूशन। और यह जनरल सॉल्यूशंस किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जनरल सॉल्यूशन को इंडिकेट करता है। एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है जनरल सॉल्यूशंस। तो हम लोग पूर्व में ऐसा बहुत सारे फंक्शंस के बारे में पढ़ते थे, जैसे कि मान लीजिए कि साइन थीटा इज इक्वल टू अगर यदि 1/2 हो तो थीटा का वैल्यू हम लोग पाई बाई क्या लिखते थे, 6 लिखते थे। वो एक लिमिटेड टर्म पे वो सीमित हो जाता था। लेकिन अब यदि जनरल सॉल्यूशन की बात करते हैं तो जनरल सॉल्यूशन में हम लोग एन का प्रयोग करते हुए चलेंगे, और एन का प्रयोग करेंगे तभी हम लोग उसको कहेंगे कि ये जनरल टर्म है। अगर एन का प्रयोग नहीं करेंगे तो वो जनरल टर्म नहीं कहलाएगा। तो जनरल सॉल्यूशन को सॉल्यूशन करने से पूर्व हम लोग थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है, उस इंस्ट्रक्शंस को देख लेंगे, उस फार्मूला को देख लेंगे कि अगर यदि जिस समय साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा, अगर साइन थीटा इज इक्वल टू 0 रहेगा तब थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो थीटा का वैल्यू हम लोग देखेंगे एन पाई होगा, एन पाई, जहां पर एन जो है वो इंटीजर है। अब एन के जगह पर जो भी टर्म को रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3, वो कंडीशन के अनुसार से वो इंप्लीमेंट होते जाता है। नेक्स्ट है कोस थीटा इज इक्वल टू 0, देन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, थीटा इज इक्वल टू 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, 2n + 1 इंटू पाई बाई 2, जहां पर n का जो वैल्यू है वो भी इंटीजर है। हमेशा n इंटीजर ही होगा, n का वैल्यू किसी दूसरे रूप में बदलने की आवश्यकता नहीं है। टेन थीटा इज इक्वल टू अगर यदि 0 हो तो देन थीटा इज इक्वल टू n पाई, जहां पर n का वैल्यू क्या है वो भी इंटीजर है। उसी तरह से अगर यदि यहाँ पर देखिए, अभी तक तो 0 के कंडीशन पर हम लोग चल रहे थे, अब यहाँ क्या है कि जिसमें साइन थीटा इज इक्वल टू साइन फाई हो जाएगा, मतलब 0 के जगह पर इस तरह का एक टर्म आ जाएगा, तब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा, जहां पर n का वैल्यू जो है वो इंटीजर है। मैंने पहले कहा था कि n हमेशा इंटीजर रहेगा। कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा अगर यदि हो, देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा होगा, जहां पर n इंटीजर है। टेन थीटा इज इक्वल टू टेन अल्फा है, तो थीटा का वैल्यू 10n पाई प्लस अल्फा हो जाएगा, जहां पर n का वैल्यू आई। इस तरह से ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हुआ, मतलब इंपॉर्टेंट फार्मूला हुआ। अगर यदि इन फार्मूलाओं को हम लोग इम्प्लीमेंट करके देखना चाहेंगे तो कुछ हम लोग प्रॉब्लम्स लेते हैं। ठीक, कोस थीटा इज इक्वल टू अगर यदि 0 हो तो सिंपली थीटा का जो वैल्यू है, इसलिए थीटा इज इक्वल टू हम लोग का क्या हो जाएगा, 2n पाई प्लस 2n + 1 इंटू पाई बाई 2 होता है। अगर इसी तरह से अगर कोस 3 थीटा इज इक्वल टू 0 आ जाए तो इस तरह से हम लोग 3 थीटा का वैल्यू निकालते हैं 2n + 1 टू द पावर पाई बाई 2 में, और थीटा का वैल्यू निकालेंगे 2n + 1 टू द पावर पाई बाई 2 और डिवाइडेड बाई 3। तो इसको हम लोग सजा के लिख देंगे 1/3 2n + 1 टू द पावर पाई बाई 2। अगर और प्रॉब्लम की बात करें तो मान लीजिए कि अगर यदि 5 थीटा इज इक्वल टू अगर यदि 0 हो तब क्या होगा, इस बिंदु पर हम लोग देखते हैं 5 थीटा इज इक्वल टू अगर यदि 0 हो, देन 5 थीटा इज इक्वल टू n पाई हो जाएगा, और थीटा का वैल्यू n पाई बाई 5 हो जाएगा। इस तरह से ये जब 0 के केसेस में रहता है तो सॉल्यूशन होता है। अगर क्वेश्चंस साइन 9 थीटा इज इक्वल टू अगर यदि 0 हो तो 9 थीटा इज इक्वल टू n पाई, चूंकि हम लोग ऐसा जानते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 0 होने पर थीटा का वैल्यू जो है वो n पाई हो जाता है। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू आगे क्या होगा, n पाई बाई 9 हो जाएगा। इस तरह से ये सॉल्यूशन होता है। अगर यदि मान लीजिए ये तो सीक्वेंस में था, अगर यदि
कोसेक 5 थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाए तब कैसे करेंगे, क्योंकि कोसेक 5 थीटा का तो बताया नहीं कि कोसेक थीटा अगर 0 रहेगा तब क्या होगा। तो ऐसे क्रम में क्या होगा कि हम लोग इसको साइन थीटा के रूप में बदल लेंगे। तो 1 बाई साइन थीटा साइन 5 थीटा इज इक्वल टू, मतलब ये 0, तो साइन 5 थीटा भी हम लोग का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 तो 5 थीटा इज इक्वल टू एन पाई हो जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू एन पाई बाई 5 हो जाएगा, जहाँ पर एन का जो वैल्यू है वो इंटीजर है। मतलब इस तरह से ये हम लोग का फंक्शन टूटते जाएगा। अब थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि जिस समय साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा रहेगा तब हम लोग उसको कैसे हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो एक हम लोग ये लेते हैं, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। एक सवाल है, साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2 मतलब ये हुआ कि साइन एक्स इज इक्वल टू 1/2। साइन के केस में कितने डिग्री का वैल्यू, तो π/6 का वैल्यू होता है, साइन π/6 का वैल्यू। अब साइन π/6 का अगर यदि वैल्यू 1/2 होता है, इसका यह मतलब कि ये इस पे टूटेगा साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा पे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा अगर यदि होता है तो थीटा इज इक्वल टू कितना होता है, n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू अल्फा की जगह पर π/6 है, तो ये लिख देंगे। ये हम लोग का सॉल्यूशन होता है। उसी तरह से अगर यदि कोस थीटा की बात करें तो कोस थीटा भी उसी तरह से लेके चलेंगे हम लोग। कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2। तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 अगर यदि है तब क्या होगा, तो कोस थीटा इज इक्वल टू 1/2 कहने का मतलब कोस थीटा इज इक्वल टू कोस π/3, यानी कोस 60 का वैल्यू 1/2 होता है। तो इसका मतलब ये हुआ, चूंकि ऐसा हम लोग जानते हैं कोस थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। तो अल्फा की जगह पर ऑलरेडी हम लोग का π/3 है, तो थीटा का वैल्यू हम लोग क्या करेंगे 2n पाई प्लस माइनस π/3 रख देंगे। ये हम लोग का हो जाएगा सॉल्यूशंस। उसी तरह से tan का भी एक चर्चा हम लोग कर लेते हैं। अगर यदि tan थीटा tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1 हो तब क्या होगा, चूंकि tan के केस में हम लोग जानते हैं इंप्लाई दैट tan 3 थीटा इज इक्वल टू tan के केस में tan π/4 का वैल्यू जो होता है वो वैल्यू 1 होता है। तो यहाँ tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा के फॉर्म पे आ गया, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 3 थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा का मतलब π/4, और थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये 1/3 यहाँ आ जाएगा, n पाई प्लस π/4 हो जाएगा। ये हो गया हम लोगों का सॉल्यूशन, जहाँ पर n का जो वैल्यू है वो क्या है, वो इंटीजर है। इस तरह से सॉल्यूशन होता है जनरल सॉल्यूशंस। तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसको और थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए चलेंगे और इसको कंप्लीट करेंगे। आज के वीडियो में इतना ही।